सोफिया खान, अब यहाँ बंगाल में आस्था के नाम पर क्यों लगातार बात दंगों की? अगर शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो वहां पर मुस्तैदी आपकी सरकार की होनी चाहिए। ऐसे में दंगे भड़काना और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों शुरू हो जाते हैं? सोफिया खान, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस बंगाल में दुर्गा पूजा इतने अच्छे से मनाया जाता है, जिसकी स्वीकृति जो है यूनेस्को से मिली है, ये सबको पता है। तो जिस बंगाल में इतने सुंदर तरीके से जिस स्तर पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जिसका डंका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है, क्या उस राज्य में रामनवमी को मनाने नहीं दिया जाएगा? ये तो मानने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग ग्राउंड स्तर पे हैं, मनोज जी भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रामनवमी सदियों से देश में हर जगह रामनवमी बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो फिर ये 2, 4, 5 साल, 10 साल में अचानक से क्या हो गया? अचानक से क्यों इसके पीछे इतने सारे फोर्सेस, इतने सारे पुलिस, इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ी? तो ये तो सोचने की बात है। ये सोचने की बात ये है कि यहाँ पर रामनवमी मनाने के नाम पर कुछ शरणार्थियों के बीच में कुछ ये जो भाजपा के लोग हैं वो घुस जाते हैं और जानबूझकर पत्थरबाजी करते हैं, जानबूझकर दंगे करवाने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर कुछ एक वर्ग के लोगों को प्रोवोक करते हैं ताकि वो लोग रिएक्ट करें और ये लोग ये दिखा सके कि हम लोगों को अपनी आस्था को मनाने का, हम लोगों को शोभा यात्रा निकालने का परमिशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो बंगाल में हर एक धर्म की मान्यता जो, हर एक धर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। वो गणेश पूजा हो, वो दुर्गा पूजा हो, वो ईद हो, वो दिवाली हो, वो बैसाखी हो, यहाँ पर कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, भाजपा हर तरीके से, देखिए, भाजपा बंगाल में एक माइक्रोस्कोपिक पार्टी है, लेकिन ये 2021 के बाद जब ममता बनर्जी बहुमत के साथ जब जीती थी, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, तब से ही इनकी ये चेष्टा रही है कि किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पत्थरबाजी करते हैं, करवाते हैं। ये देखिए, इसमें कोई भी मैं नहीं मानती कि इसमें कोई भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये इसमें से इनका ही मुखौटा जो है चोला लगाकर ये भाजपा वाले लोग जो है वो करते हैं। और दूसरी बात है, मैं वक्त पर भी कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, आज जो देश का जो माहौल है, जिस तरीके से मैं तारिक साहब से भी सहमति रखती हूँ कि 20% लोगों को आप छोड़ दीजिए, जो 80 और 20 की बात हो रही है, तो 80 जाहिर सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने की बात है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, तो नॉन मुस्लिम्स को क्या भला किया गया है इस देश में, आप बताइए। अगर हम वक्फ की बात करें, वो कहते हैं कि महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए, वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी विजय जी से कि आप बताइए कि कितनी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सांसद में हैं, कितनी मुस्लिम महिलाएं विधानसभा में हैं? आप मुझे जरा आंकड़े बता दीजिए ना, मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रही। आप ये बताइए ना, बंगाल की राजनीति से कितनी मुसलमान महिलाओं को आपने आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो आप भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आते हैं ना सोफिया खान? फिर से बोलिए। आप भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो यहाँ पे प्रताड़ित हैं। हम तो नहीं, बिल्कुल हमारे भाजपाओं को बांधने की चेष्टा की जा रही है। हम तो कुछ भी बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हमें तो दोहरी नागरिकता देने की चेष्टा की जा रही है। हम तो सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह गए इस देश में। हमारी आवाज को तो दबाया जा रहा है। हमें तो आर्टिकल 26 का भी आप ये लोग जो है क्या बोलते हैं, हम लोग इस देश में भले रह रहे हैं। भाई, सरकारी कर्मचारियों को आपने अभी तोहफा दिया था ना ईद से पहले। जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको बोनस, ईद उल फितर का, बाकी समुदायों के लोगों को बाद में मिलेगा। 20 की बात कहाँ से आएगी? अब बताइए ना, 80 और 20 की बात क्यों आ रही है? क्या 20% लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या 20% लोग इस देश के लिए? आपके राज्य में तो वो आंकड़ा और बड़ा है। आपके राज्य में तो वो आंकड़ा 30% है सोफिया जी। हमारे धर्म में, हमारे धार्मिक स्थल में, हमारी धार्मिक चीजों में क्यों इंटरफेरेंस किया जा रहा है? मैं यही पूछना चाहूंगी ना कि हमारे धार्मिक आस्थाओं पर क्यों चोट प्रहार किया जा रहा है? क्यों हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है? अब बताइए ना, ईद पहली बार ऐसा हुआ कि क्योंकि ममता बनर्जी गुस्सा हो जाती है ना जय श्री राम के नारे पर, गुस्सा हो जाती है। मदरसों को पैसा, मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप, नागरिकता कानून को लेकर जो विरोध आपके यहाँ दिखा था, क्यों? इस वजह से होता है ना।
मैं वही कह रही हूँ, आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं तो अपने हिंदुत्व पर आगे बढ़ती नजर आती है पार्टी। क्या मीडिया ने सवाल किया? आप बताइए, मंदिरों में तो इतने पैसे आते हैं, इतने फंड आते हैं, क्या उसके ऊपर कोई सवाल उठता है? बताइए ना, आप ये बताइए कि इतने सारे जो पीएम केयर फंड के ही पैसे की बात बताइए ना, उसमें कौन रेगुलेशन करेगा? उसके बारे में बात की है क्या हम लोगों ने? क्या मीडिया ने सवाल किया है कि वो सारे पैसे कहाँ गए? भैया विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी आप देंगे तो विवाद आपने खड़ा किया, और ईद पर ही आप 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं। लोगों को गुमराह करके ये लोग कितना 10 साल 20 साल सत्ते पे रह सकते हैं, लेकिन लोगों को कभी ना कभी तो भूख लगेगी। चलिए, शोभा यात्रा निकलने का मुझे लगता है कि अब वक्त भी शुरू हो गया, जुलूस वहां निकलना भी शुरू हो रहा है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार मैं हावड़ा का रुख करूंगी। मनोज, क्या फिलहाल स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए शोभा यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पे अब शोभा यात्रा निकल रहा है, यानी जिस इसके लिए तैयारियां चल रही थी, देखिए पूरे इलाकों में यहाँ पे झंडे से पूरा सजाया गया है और बाकायदा जिस तरह से पहुंच चुके हैं रात के चारों तरफ नारे लग रहे हैं। यानी देखिए बंगाल में कोई भी काम तुरंत नहीं होता है, ढोल नगाड़े देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि अब ये जुलूस निकलना शुरू हो चुका है। यानी जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि 500 लोग इस जुलूस में शामिल हो गए और बाकायदा हर किसी का आईडी कार्ड बना हुआ है और इस आईडी कार्ड के द्वारा अब यहाँ पे लोग जुलूसों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि कलश यात्रा जो महिलाएं होती है, बाकायदा